औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, पेज नंबर 105, न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6। इफ़ अ बार मैग्नेट इज़ ड्रॉप्ड इनटू आयरन फिलिंग, द फिलिंग स्टिक्स टू इट्स एंड। जब भी आप लोहे के कीलों से भरा हुआ या लोहे से उसके ग्रैनुल से भरा हुआ, ग्रैनुल होते छोटे छोटे ज़र्रात लोहे के, ठीक है। जिस तरह आप इरेज़र को इरेज़ करते हो तो उसमें से जो उसका कचरा निकलता है, इसी तरह अगर हम आयरन को इरेज़ करें तो उसका काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हमें मिल जाती हैं। अगर वो बाउल भरा हुआ है और आप अपना बार मैग्नेट, इसको बार इसलिए बुलाते हैं कि ये चॉकलेट की बार की तरह होता है, बिल्कुल जिस तरह आप चॉकलेट कैडबरी वगैरह या डेयरी मिल्क वगैरह खाते हो ना बच्चा, ये सेम वैसा ही होता है। लेकिन इसके दो पोल्स होते हैं, एक पे एस लिखा होता है जिसको हम साउथ बोलते हैं या साउथ सीकिंग पोल होता है, और एक पर एन लिखा होता है यानी नॉर्थ सीकिंग पोल, और नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला होता है। जब आप इस तरह के बार मैग्नेट को उस बाउल में डालोगे जहाँ पर आपने लोहे की फिलिंग्स या लोहे की रेत रखी हुई है, तो वो दोनों एंड्स पर चिपकना शुरू हो जाएगी, वो उसके साउथ पर भी और नॉर्थ पर भी। उसके सेंटर में इतनी आपको स्टिक होती नज़र नहीं आएगी, चिपकती नज़र नहीं आएगी, जितनी उसके एंड्स पर चिपकती नज़र आएगी। आप देखेंगे कि उसके दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ के साथ ढेर सारे आयरन की फिलिंग्स चिपक जाएंगी। द मैग्नेट फोर्स सीम्स टू कम फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब हमें ऐसा लगता है कि इसके सिर्फ इन्हीं दो एंड्स के ऊपर कोई मैग्नेट फोर्सेस हैं, अपने साथ चिपकाने वाली मकनातीसी कशिश शकल मौजूद है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इन्हीं जगहों को साउथ और नॉर्थ को हम पोल्स बुलाते हैं। जैसे हमारी अर्थ के दो पोल्स हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ, इसी तरह मैग्नेट के भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। द अर्थ्स मैग्नेट फील्ड अफेक्ट्स मैग्नेट। अब आपकी अर्थ की जो मैग्नेट फील्ड है, जो साउथ की मैग्नेटिक फील्ड है, अपनी तरफ खींचने वाली मकनातीसी सलाहियत है, वो आपके बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगी। ये याद रखिएगा, साउथ और साउथ कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे की तरफ नहीं खींचते, ठीक है। हमेशा ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं ना, जैसे साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारी अर्थ का जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ पोल जो है नीचे की तरफ, वो आपके मैग्नेट बार के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा, और जो आपकी अर्थ का नॉर्थ वाला हिस्सा है वो आपके बार के साउथ वाले पोल को अपनी तरफ खींचेगा। तो चलिए इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि आया कि हमारे साउथ बार के साउथ वाले पोल को हमारी अर्थ का नॉर्थ वाला पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या नहीं करता, या हमारी अर्थ के साउथ पोल को हमारे बार का नॉर्थ वाला पोल अट्रैक्ट करता है या नहीं करता। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स मैग्नेट्स। इफ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ थ्रेड, it eventually settles to point roughly north to south. The end of the magnet which points to the north is called north seeking pole, or, and the other end is the south seeking pole, or S. हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड चल रही है जो आपको नज़र नहीं आ रही है। एक इस तरह के दायरे हैं जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब हमने क्या किया, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, हमने एक मैग्नेट को धागे की मदद से बांध दिया है, हैंग कर दिया है, और मैंने आपको साइड पे ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब आपको एक जो है ना कंपस दिया हुआ है। आप अपने मैग्नेट बार के नॉर्थ पोल को देखें, वो साउथ पोल की तरफ उसका फेस हुआ है। हालांकि हमें साउथ की तरफ फेस होना चाहिए था ना, क्योंकि साउथ इस तरफ था, लेकिन नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट किया हुआ अपनी तरफ। और मैंने आपको पहले बताया है कि हमेशा जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने नॉर्थ पोल से बार मैग्नेट के साउथ पोल को खींच रही है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो कि साउथ की साइड पर है वो आपके बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींच रही है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इफ़ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट टुगेदर लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, द क्लोजर द मैग्नेट्स आर द ग्रेटर द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह दो लाइक पोल्स यानी साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ अगर हम एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करें तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, अपने साथ जुड़ने नहीं देंगे और धक्का लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं अनलाइक पोल्स को, लाइक साउथ और नॉर्थ को और नॉर्थ और साउथ को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूँ तो वो एकदम से साथ जुड़ जाएंगे। और
इतनी ज़्यादा, जितने ज़्यादा मैग्नेट नज़दीक होंगे उतनी ज़्यादा उनके अंदर पावर होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर एक घड़ी बीच में आती हुई नज़र आ रही है, दो बड़ी बड़ी बार मैग्नेट्स हैं और उन्होंने अपने नॉर्थ और साउथ पोल की मदद से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि रिस्ट वॉच का क्या हशर हुआ है। एक और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ग्लास ऑफ पॉपकॉर्न को इस तरह उड़ते हुए दिखाया है कि किस तरह मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप ये याद रखें कि जो पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जैसे नॉर्थ और साउथ, अगर वो एक दूसरे के थोड़े नज़दीक रखे हुए हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे आके, और उसके उनके दरमियान में जो चीज़ भी होगी वो इसी तरह ही क्रश हो जाएगी। और एक और बात कि जौन सा मैग्नेट का एंड पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ, अगर वो साउथ है और वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो हम उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बुलाते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है। लेकिन अगर आपकी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ पॉइंट करे तो हम उसको साउथ सीकिंग या साउथ पोल बुलाते हैं, या एस लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान था। आगे चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। A magnet has a space region all around it where magnetic material feel a force। अब मैग्नेट जो मकनातीस है जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है, मैग्नेटिक मटेरियल हर वो चीज़ जो मैग्नेट के उस फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींच कर चली जाए। इसका आसान तरीका ये है कि मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेट बार जो है वो आपको बुक में ये साइड में तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, इसके इर्द गिर्द आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो इस फील्ड में लोहा या हर वो चीज़ जो मैग्नेट से चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, अगर वो उसके आसपास से गुजरेगी तो वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा। और समझ लो कि ये मैग्नेट के हाथ हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, ये मैग्नेट की वो कशिश है जो जिसकी मदद से वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं। और हर मैग्नेट का जो साइज़ होगा उतने बड़े उसके हाथ होंगे और उतनी ही बड़ी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो इतनी ही ज़्यादा फोर्स से मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचेगा। मैग्नेटिक मटेरियल से मुराद ये है कि हर वो चीज़ जो मैग्नेट से चिपक जाती है, वो खुद मैग्नेट नहीं होती, जैसे लोहा है, ठीक है ना, वो खुद मैग्नेट नहीं है, लेकिन वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मैं आपको लकड़ी की मिसाल दूँ, क्या लकड़ी मैग्नेट के साथ चिपकती है? नहीं, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर लोहे की आयरन फिलिंग की हम बात करें तो वो फ़ौरन से मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं, यानी मैग्नेट से चिपकने वाली चीज़ें। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्टडीड यूजिंग अ प्लॉटिंग कंपास। अब हम कंपास को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, और उधर से चेक करते हैं कि उसकी जो सुई है वो किस तरफ जो है ना फेस कर रही है, नॉर्थ की तरफ कर रही है, साउथ की तरफ कर रही है। द कंपस नीडल इज़ अ स्मॉल मैग्नेट। अब असल में उस कंपस के अंदर जो नीडल लगी हुई है वो एक मैग्नेट है, और आपको पता है ना कि मैग्नेट का जो साउथ वाला हिस्सा है, मैग्नेट बार का साउथ वाला हिस्सा, वो अर्थ के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक होते हैं, एक जैसे नहीं होते, वही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इस कंपास को देखें तो इसका रेड वाला जो पार्ट है उसको रेड वाले की तरफ जाना चाहिए था ना, लेकिन वो तो ब्लू वाले की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो नीचे वाला ब्लू पार्ट है उसको ब्लू की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो उससे दूर हट रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल्स यानी ब्लू और रेड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। तो इनके दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो नॉर्थ पोल को पुल कर रही है वन वे एंड इट्स साउथ पोल इज पुल द अदर वे। अब उसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जा रहा है और उसका साउथ पोल दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी जो आपके कंपास की नीडल है ना, उसका साउथ वाला हिस्सा राइट साइड की तरफ मूव कर गया जो ब्लू वाला हिस्सा है, और उसका जो रेड वाला हिस्सा है वो आपकी जो बार मैग्नेट है उसके ब्लू वाले हिस्से की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। द नीडल ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन लाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड। और जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ना, वो अट्रैक्ट हो जाएगी तो वो रुक जाएगी एक जगह पर, जैसे कि इस तस्वीर में अब ये रुक गए हैं, यानी इनकी अट्रैक्शन आपस में बन गई और अब इनको मज़ीद इधर उधर हिलने की ज़रूरत नहीं है। These diagram shows the magnetic field pattern produced when like poles of two magnets are brought close together
अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि इन्होंने लाइक पोल्स बोल दिया यहाँ पे, हालांकि ये अनलाइक पोल्स हैं जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ नॉर्थ और साउथ है और ये दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी फील्ड क्रिएट हो गई है, सर्कल्स एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, ठीक है। और पूरा पूरा सर्कल जनरेट हो रहा है, इसको हम अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ना। तो ये आप स्टेटमेंट ऊपर से ठीक कर लीजिएगा, उसकी पिक्चर ये नहीं है, नीचे वाली जो है ना वो ऊपर वाली स्टेटमेंट की पिक्चर है असल में। और अगर आप साथ वाले देखें कि दो पोल्स में आप देखें साउथ और नॉर्थ और साउथ को अनलाइक पोल्स ने अट्रैक्ट किया हुआ जब ये सर्कल्स जनरेट हो रहे हैं। जबकि नीचे वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई ख़ास सर्कल नहीं बन रहा है, ठीक है। हल्का फुल्का सा एक सर्कल बना है लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साउथ के ऊपर पड़ा है, नॉर्थ के ऊपर पड़ा है, या नॉर्थ के सामने पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, दीज डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस व्हेन अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, तो ये पिक्चर गलत है। ये वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली की है और ऊपर वाली स्टेटमेंट नीचे वाले की है, तो आप इसका ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। इस किताब में बस ये थोड़ी सी गड़बड़ है, शायद इसी वजह से आपको ये पिक्चर समझ नहीं आ रही। तो आपने क्या जहन में रखना है, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्कल्स बन रहे हैं और आपस में वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो अनलाइक पोल्स हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जहाँ पर ये दूर दूर हट रही हैं लाइनें और जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है वो आपका लाइक पोल्स हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। अल्लाह निगहबान।